हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैक्यूम क्रिस्टलाइजर के बारे में। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर वैक्यूम क्रिस्टलाइजर के कंस्ट्रक्शन से। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर बना हुआ होता है एक सिलेंड्रिकल वेसल से जिसका बॉटम कोनिकल शेप का होता है। इसमें वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कंडेंसर का यूज़ किया जाता है। कंडेंसर की हेल्प से हम इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पंप लगा हुआ होता है। यहाँ से हमारा जो भी फीड होता है इस पंप के थ्रू हमारा चैलन ट्यूब के अंदर जाता है। ट्यूबलर हीटर लगा हुआ होता है जिसके अंदर जो हमारी स्टीम होती है वो कंडेंस होती है। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन हॉट सॉल्यूशन होता है वो हमारा सिलेंडर के अंदर फीड किया जाता है। यहाँ से जो भी हमारे पास आउटलेट निकलता है वो हम आउट कर लेते हैं फीड इनलेट के जस्ट अबव से। मैग्मा को आउटलेट करने का जो प्लेस होता है उसके जस्ट बॉटम में हमारा फीड इनलेट होता है। जो मैग्मा होता है उसे हम आउट करते हैं और सेंट्रीफ्यूज के अंदर डालते हैं। वहाँ से हमारा जो क्रिस्टल होता है वो हमारा सेपरेट हो जाता है और जो भी हमारे पास मदर लिकर होता है उसे हम रिसाइकिल करने के लिए वापस पाइप के थ्रू इनलेट कर लेते हैं। A continuous vacuum crystallizer consists of a tall vertical cylindrical vessel with a conical bottom, a circulating pump of low head and a vertical tubular heater on the shell side of which steam is condensing. Low pressure in the vertical cylindrical vessel is maintained by a condenser, usually with the help of steam jet ejector. A tangential inlet is provided on the cylindrical vessel for the introducing a hot solution into it, and a vacuum outlet is provided on the top. A discharge connection for mother liquor and crystal is provided on a downpipe is just above the feed connection. आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की। यहाँ से हम सॉल्यूशन को इनलेट करते हैं और पंप के थ्रू उसे ट्यूबलर हीटर के अंदर डाला जाता है। ट्यूबलर हीटर में से जो कंडेंसिंग स्टीम होती है उसके थ्रू हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो हीट होता है। हॉट सॉल्यूशन जो होता है उसे हम डालते हैं सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर। सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो हम जब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ को हमारा फीड हॉट सॉल्यूशन डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम फ्लैश इवोपरेशन कहते हैं। वेपर में कन्वर्ट होके उसका जो सॉल्यूशन में कूलिंग होती है जिसकी वजह से हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। और हमें पता है क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए न्यूक्लिएशन और क्रिस्टल ग्रोथ करने के लिए हमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। सुपर सैचुरेशन होने के बाद जो भी हमारे पास मैग्मा फॉर्म होता है वो हमारा आउट हो जाता है फीड इनलेट के टॉप से। और मैग्मा जो होता है हमारा क्रिस्टल और मदर लिकर यानी लिक्विड जो होता है दोनों का ही फॉर्मेशन होता है। इसे हम डालते हैं एक सेंट्रीफ्यूज के अंदर। हमारा जो भी क्रिस्टल होता है वो हमारा साइड हो जाता है, आउट कर लिया जाता है और हमारे पास जो मदर लिकर यानी लिक्विड जो बचता है उसे हम डाल देते हैं वापस पाइप में और हमारा वो इनलेट हो जाता है रिसाइकिल करने के लिए। सो द मैग्मा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल गोज टू अ पंप बाय ए downpipe and is pumped through a vertical tubular heater where it is heated by means of condensing steam, and finally a hot steam enters the cylindrical vessel tangentially just above the level of the magma surface. Flash evaporation of the solution takes place and produces rapid cooling resulting into supersaturation, which is the driving force for the nucleation and growth. Fresh solution enter the downpipe just before the suction of the circulating pump, and a suspension of crystal is continuously taken out from a discharge pipe located above the feed inlet in the downpipe. The suspension of crystal is fed to the centrifuge machine, the crystal and taken out as product, and the mother liquor is recycled to a downpipe with a small part of its continuous blade. वैक्यूम क्रिस्टलाइजर का यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हमें लार्ज क्रिस्टल फॉर्म करने होते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्रिस्टल। आई होप आपको इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग समझ में आ गया होगा। हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। वैक्यूम क्रिस्टलाइजर का एडवांटेजेस ये बहुत सिंपल होता है। दूसरा, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स यूज़ नहीं होता, इसलिए इसे हम बनाते हैं कोरोजन रेसिस्टेंस मटेरियल से, जैसे रबर हो गया या लेड हो गया। इसके अलावा वैक्यूम क्रिस्टलाइजर में ऑपरेशन हम बैच वाइज और कंटिन्यूस दोनों तरीके से कर सकते हैं। सो वेरी सिंपल एंड कंटिन्यूस, नो मूविंग पार्ट्स, कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ कोरोजन रेसिस्टेंस मटेरियल और लेड और रबर लाइन माइल्ड स्टील, can be operated batch wise or continuously.
वैक्यूम क्रिस्टलाइज़र का डिसएडवांटेज होता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिस्टलाइज़र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।